तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये है इस मानवा का चैप्टर 2। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाओ एक बार इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कई बार मरने के बाद हमारा एमसी वापस से सुबह की शुरुआत में पहुंच गया, जहां सारे सोल्जर्स को वेकअप कॉल दे दिया गया था और फिर हमें सीधा वॉर जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेन कैरेक्टर एनकिड कहता है कि ये 33वीं बार है जब मैं इस तलवार की टिप को देख रहा हूँ, और क्योंकि उसने रैम से इंटेंस ट्रेनिंग लिया था इसीलिए वो तलवार के अटैक को डॉज कर देता है। वो कहता है कि जब भी इसका तलवार मेरे नजदीक आएगा मैं उसके अटैक को डॉज कर दूंगा। पर ओवर कॉन्फिडेंट होना हमारे एमसी की भूल थी, क्योंकि एक बार फिर से तलवार उसके गर्दन के आर पार हो जाता है और उसके गर्दन में लटका हुआ एक ताबीज वहीं पे गिर जाता है, जिसे देखकर उसे फ्लैशबैक याद आता है, जहां वो बताता है कि जब मैं एक मर्सनरी था तो मैंने कई सारे रिक्वेस्ट मॉन्स्टर को मारने का एक्सेप्ट किया था, और ऐसा नहीं है कि मैं ये सब जानबूझ के करता था, बल्कि जब मैं एक गांव से गुजर रहा था तो उन लोगों ने मुझसे मदद मांगी और मैंने उनकी मदद इसीलिए की क्योंकि मेरा भी सपना है एक नाइट बनने का, और कमजोरों की मदद करना यही तो नाइट का कर्तव्य है। तभी हम पास्ट में एक ओल्ड मैन को हमारे एमसी को कुछ देते हुए देखते हैं, जहां ओल्ड मैन कहता है कि हमारा गांव गरीब है तो हम तुम्हें केवल यही दे सकते हैं। और हाँ, ये वही लॉकेट होता है जो एमसी हमेशा अपनी गर्दन में टांग के रखता है, जहां वो कहता भी है कि यार मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और मुझे ये प्राइज मिल रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है। ओल्ड मैन बताता है कि जो चीज तुम पूरी शिद्दत से मांगोगे ये ताबीज तुम्हें वो दे देगी। प्रेजेंट टाइम में हमारा एमसी कहता है कि तो यही कारण है कि मैं बार बार जिंदा हो जा रहा हूँ और सेम डे में स्टक हो गया हूँ, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत से चाहता हूँ कि मैं एक नाइट बनूं। तभी वो एनिमी सोल्जर पहली बार कहता है कि रुको मैं तुम्हारे दर्द को खत्म कर दूं, और वो तलवार को सीधा एमसी के गर्दन के आर पार करते हुए कहता है कि लो मैंने तुम्हें दया दिखा दी। एमसी कहता है कि दया? तू इसे दया कहता है? तू बस एक गांडू आदमी है जिसके पास पावर आ गई है लोगों को जान से मार के। इतना सुनते ही वो एनिमी सोल्जर तलवार को एमसी के गर्दन के आर पार कर देता है, और फिर दोबारा से दिन की शुरुआत होती है, जहाँ सोल्जर्स के लिए वेकअप कॉल दिया जाता है। इस बार एनकिड खुद कहता है कि रैम मैंने तुम्हारे जूतों में कीड़े डाल दिए हैं। रैम चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भैंचोद, तुमने तो सुबह सुबह मजाक करना चालू कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एनकिड उसे कहता है कि बातें करना बंद कर और कैंप के बाहर आ, क्योंकि मुझे तेरी हार्ट ऑफ द बीस्ट टेक्निक सीखनी है। और अगले ही पल दोनों हार्ट ऑफ द बीस्ट की ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ रैम देखता है कि एनकिड उसके अटैक को डॉज कर रहा है, पर उसे नहीं पता था कि हार्ट ऑफ द बीस्ट वो एनकिड को कई दिनों से सिखा रहा है। खैर वो पूछता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, और तुम्हारी स्किन एकदम से इतनी थिक कैसे हो गई, तुम बॉडी वॉडी बना रहे हो क्या? एनकिड कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस पर रैम कहता है कि इतनी जल्दी बॉडी बनते हुए मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि मेरे परिवार की टेक्निक एक बंदा इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है? एनकिड अपने मन में कहता है कि जाहिर सी बात है कि तू मुझे कई दिनों से सिखा रहा है, पर वो रैम से कहता है कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, हो सकता है मैंने गलती से सीख लिया हो। और फिर वो अपनी तलवार को उठा के कहता है कि आजा एक बार फिर से दो हाथ कर ले। रैम उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है कि ये सुन के मजा आ गया। ट्रेनिंग के दौरान एनकिड कहता है कि अगर मैंने हार्ट ऑफ द बीस्ट सीख भी लिया तब भी मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं उस पे एक भी अटैक नहीं कर पा रहा, यानी कि उस एनिमी सोल्जर पे। और सेम बात रैम भी कहता है कि तुम कितनी बार मेरे अटैक से बचोगे स्क्वाड कमांडर? एनकिड उसके अटैक को डॉज करके कहता है कि मुझे एक ही तलवारबाजी का हुनर आता है, जिसका नाम था वेलन मर्सिनरी स्वॉर्ड टेक्निक। एनकिड कहता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेलन नाम के मर्सिनरी ने टेक्निक बनाई थी, जिसे कई लोग तो बेकार बेहुदा कहते हैं। इधर रैम ट्रेनिंग के दौरान कहता है कि तुम्हारी लोअर बॉडी बहुत वीक है, लेग वेग नहीं मारते क्या? एनकिड बहुत सोच के बोलता है कि मुझे बस एक ही टेक्निक आती है जो कि मैं कई दिनों से सीख रहा हूँ, और वो उसी एनिमी सोल्जर वाली टेक्निक को यूज करता है। लेकिन रैम तो उसके अटैक को इजिली रोक देता है, जिससे उसके हाथ से तलवार भी छूट जाती है। एनकिड कहता है कि मुझे उस चूतिए ने इतनी बार मारा ना कि मेरी बॉडी को उसका अटैक अपने आप याद हो गया है। तभी रैम कहता है कि यार ये अटैक तुम्हारा जो है ना सबसे डिसेंट लगा मुझे, जहाँ वो एनकिड को बताता भी है कि तुम्हें इस अटैक को ऐसे यूज करना चाहिए था, तब ये इम्पैक्टफुल होगा। जहाँ रैम सोच के बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक ऐसा लगा ना कि जैसे तुम खुद पे डाउट कर रहे हो, क्योंकि ये अटैक कभी भी फेल नहीं हो सकता, और अगर मैंने ब्लॉक नहीं किया होता तो यहाँ पे खून खराबा भी हो सकता था। तो अगली बार अपनी हाथों के ग्रिप को टाइट रखना ताकि तुम्हारा तलवार तुमसे ना छूटे। एनकिड कहता है कि भले ही इसने मुझे सब कुछ समझा दिया, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि मेरे स्टैब में और उस
कमीने के स्टैब करने में जमीन आसमान का अंतर है। इन शॉर्ट मेरे तलवार में कॉन्फिडेंस की कमी है। जहाँ बैक स्टोरी में हम देखते हैं कि वो एनिमी सोल्जर कहता है कि रुको मैं तुम्हें दया दिखाऊं, और हमारे एमसी के गर्दन को रेत देता है। इसीलिए एमसी कहता है कि मुझे भी अब जानलेवा अटैक करना होगा। लेकिन एक बार फिर रैम उसके अटैक को डॉज करके तलवार को भी दूर फेंक देता है। जहाँ हम बार बार देखते हैं कि हमारा एमसी उस एनिमी सोल्जर से लड़ तो रहा है, लेकिन बार बार उसकी मौत हो जा रही है। पर एनक्रिड भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो बार बार रैम से ट्रेनिंग लेता है और बार बार उस सोल्जर के हाथों मारा जाता है, और इसी तरह 123 दिन बीत जाते हैं। मतलब इतनी बार हमारा एमसी उस एनिमी सोल्जर के हाथों मारा गया। एक बार सोचो, भले ही एमसी के पास पावर है दोबारा से दिन की शुरुआत में जाने की, लेकिन 123 बार मरने का दर्द इमेजिन कर लो। तभी हमें 124वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां इस बार एनक्रिड ने रैम के ऊपर जानलेवा हमला किया, और रैम तो उस हमले को देख के घबरा गया। जहां वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, क्योंकि हमारे एमसी के हाथों से खून निकल रहा था। और हमारा एमसी तो मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि इस बार एनक्रिड यानी कि हमारे एमसी ने उस कमीने बास्टर्ड की स्टैबिंग टेक्निक सीख ली थी। और यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त, और लग रहा है कि अगले चैप्टर में हमें एनक्रिड और उस कमीने सोल्जर के बीच एक एपिक बैटल देखने को मिलेगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।